तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन, और फिर पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं, लीनियर और क्वाड्रेटिक के, फिर रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। आज सबसे पहले पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या पढ़ने वाले हैं? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, ओके। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस बार क्या रहेगा बच्चों, हमको जीरोस दिए रहेंगे और हमको इस वहां से पॉलिनोमियल बनाना रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? जीरोस या रूट्स जिसको बोलते हैं अल्फा एंड बीटा, वो मेंशन्ड रहेंगे। वहां से हमको पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे बनाते हैं? एक सीधा अभी शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं, ट्रिक नहीं मतलब मेथड सीख रहे हैं। आता कैसे वो मैं बताया था, मैं जब लेक्चर के एंड में बताऊंगा। एफ ऑफ एक्स बराबर होता है बच्चों के इंटू, क्या इंटू? के इंटू ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। क्या होता है? के इंटू ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो ये रहता है के इंटू एक्स स्क्वायर, एस मतलब एस स्टैंड्स फॉर सम, तो दोनों रूट्स का क्या करना रहेगा? सम, अल्फा प्लस बीटा। पी मतलब प्रोडक्ट, तो दोनों रूट्स का क्या करना रहेगा? प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा। तो ये होता है पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन। लिख लीजिए, क्या होता है? के इंटू ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ठीक, जहां पे एस क्या है? सम, पी क्या है? प्रोडक्ट। और के अलग अलग हो सकता है, के 1 2 -1 4 कुछ भी हो सकता है। इससे ये पता चलता है कि अल्फा बीटा जीरोस वाले इनफाइनाइट पॉलिनोमियल पॉसिबल है। क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है देयर आर इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स विच हैव जीरोस, क्या बच्चों? अल्फा एंड बीटा। अनगिनत पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। ठीक है, कोई इश्यू किसी को? नहीं। तो जीरो से पॉलिनोमियल ऐसे बनाया जाता है। एक आध सैंपल देखते हैं। अब एक आध सैंपल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका अल्फा 5 है और बीटा 3 है ना? अल्फा 5 है और बीटा क्या है? 3। अब इससे मेरे को पॉलिनोमियल बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। क्या लिखूंगा? के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। के, एस स्टैंड्स फॉर सम, इन दोनों को ऐड, मतलब क्या लिखूंगा? 5 प्लस 3 इंटू एक्स। पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, 5 इंटू 3। तो कितना हो गया? के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ये क्या हो गया आपका? पॉलिनोमियल। अगला है बच्चों, फॉर एग्जांपल, एक पॉलिनोमियल है, एक एक रूट है 2 और एक जीरो है -2। एक जीरो है 2, एक जीरो है क्या? -2। तो यहां पे हम पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे? के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम कैसे लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा 2 -2 प्लस 2 इंटू -2। तो 2 -2 कितना हो गया बच्चा लोग? 0। 2 -2 कितना हो गया? -4। तो ये बन गया आपका पॉलिनोमियल। तो एक एग्जांपल देखते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x, है ना, प्लस 12। फाइंड द quadratic polynomial, find the quadratic polynomial whose zeros
आर अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। तो आप सोचिए सबसे पहले क्या करेंगे। पहला जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोस निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? मिड टर्म स्प्लिटिंग यूज करके। फिर जो जीरोस आएंगे उस पे 2 ऐड करके नए जीरोस निकालेंगे। उसके बाद पॉलिनोमियल के इक्वेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी सी। ठीक है, तो पॉलिनोमियल P1 है, वो क्या है? P1x क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसको सॉल्व करो। उसको एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 लिख दिए। ये दोनों में क्या कॉमन है? x, तो बचा x माइनस 6। ये दोनों में क्या कॉमन लेता कि x माइनस 6 बचे? माइनस 2। पूरे में से क्या कॉमन है? x माइनस 6। अंदर क्या बचेगा? x माइनस 2। तो एक को अल्फा बुला दो 6, एक को बीटा बुला दो 2। ये पता है ना, इसको 0 से इक्वेट करते तब 6 निकलता है। अब हमको जो पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोस क्या होने हैं? अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। तो अल्फा प्लस 2 कितना होगा बच्चों? 8। और बीटा प्लस 2 कितना होगा बच्चों? 4। अब पॉलिनोमियल लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इसको P2 ऑफ x बोल देते हैं। k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम 8 प्लस 4 कितना बचा लो? 12x प्लस प्रोडक्ट 8 इंटू 4 कितना बचा लो? बात समझ में आई? क्लियर है गौरव? पक्का? तो अब बच्चों अब बढ़िया बढ़िया सवाल करने वाले हैं किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट से रिलेटेड और फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। ठीक, शुरू करें। चलिए, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3 देन द वैल्यू ऑफ k। तो ये कुछ और सवाल है। सबसे पहले पॉलिनोमियल नोट करेंगे। क्या लिखेंगे? p ऑफ x k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। इसका एक जीरो -3 है। इसका एक जीरो -3 है, मतलब अगर मैं इस पॉलिनोमियल में -3 रखूं तो पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर जाएगा? 0 के बराबर आएगा। तो क्या रखेंगे? p ऑफ -3। क्या रखेंगे? k माइनस 1 एक्स, किसकी जगह -3 रखेंगे? x की जगह। तो x की जगह -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1। -3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। 3 ये क्या जाएगा? -3k प्लस 1। ये कितना जाएगा बच्चों? 9k माइनस 9 -3k प्लस 1। 9k माइनस 3k कितना बच्चे लोग? 6k। -9 प्लस 8 कितना बच्चों? -8। ठीक है, यहां तक कुछ नहीं, बस कैलकुलेट किया। अब इसको किससे इक्वेट करना है बच्चों? 0 से। क्यों? क्योंकि 0 है। 0 का मतलब पॉलिनोमियल पे वो वैल्यू रखने से आंसर 0 आना चाहिए। तो ये 6 के -8 उधर जाकर क्या हो जाएगा? +8। 6 मल्टीप्लाई में उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 6 कितना जाएगा? 4/3। ओके, बात समझ में आएगी आप लोगों को? ऑप्शन ए, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 एंड 4। तो एक को बुला दिया अल्फा -3 और एक को बुला दिए बीटा +4। अब यहां से मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का क्या तरीका है बच्चों? बोलिए तो सब कोई। f ऑफ x इक्वल्स टू, बोलिए, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। s मतलब क्या होता है? सम। तो 4 माइनस 3 कितना होता है? 4 माइनस 3 बच्चे लोग नहीं बताएंगे? 1। तो सम आएगा 1। प्रोडक्ट 4 इंटू -3 कितना हो जाएगा? -12। तो पॉलिनोमियल हो जाएगा k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। क्या ऐसा कोई पॉलिनोमियल दिया है? एक बार आप चेक करेंगे। यहां तक क्लियर है सबको? पहले ऑप्शन में देखिए, यहां पे -12 नहीं है तो ये ऑप्शन तो गया। ठीक है यहां तक? दूसरे ऑप्शन में देखिए, सब में प्लस है, ये भी गया। तीसरे ऑप्शन में देखिए, यहां प्लस है, यहां माइनस है, दोनों में क्या आना चाहिए? तो ये भी गया। चौथे में देखिए, यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस है, तो ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल लेकिन कब होगा? किससे होगा? जो बाहर के लिखा है ना, वो मैं बताया कुछ भी हो सकता है। 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे सोचिए, एक्स स्क्वायर के साथ 1/2 आ रहा है, तो मैं यहां पे के पे क्या रखने वाला हूं?
1/2, के की जगह क्या कर रहा हूं 1/2, तब मेरे को ये ऑप्शन मिल जाएगा। अगर कोई और ऑप्शन भी रहता, जैसे मान लीजिए ऑप्शन ई भी रहता, 2 ब्रैकेट के बाहर x स्क्वायर माइनस x माइनस 12, तो वो भी सही आंसर होता। ठीक है, तो इसके अनगिनत आंसर हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया कि अल्फा बीटा अगर -3 और 4 है तो उसके अनगिनत पॉलिनोमियल है, डिपेंड करता है के क्या रख रहे हो, के कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो यहां पे क्या रखे बच्चों, के की जगह इस बार क्या रखे 1/2, क्यों, ऑप्शन से मैच कराने के लिए। अब ये 1/2 अंदर जाएगा तो कितना आएगा x²/2 माइनस x/2 माइनस 12/2, 12/2 कितना होता है 6, तो एग्जैक्ट मैच कर गया। आई बात समझ में बच्चों आप लोगों को? हाँ ना, तो बोलो। इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ है p ऑफ x² प्लस a प्लस 1 इंटू x प्लस b, इसके जीरोस क्या क्या है, एक को बोलो अल्फा 2, एक को बोलो बीटा -3। ठीक, अब आपको क्या चाहिए, a और b की वैल्यूज क्या हो सकती है। ओके, पहले मैं आप लोगों से चाहता हूं कि अल्फा 2 और बीटा -3 है, तो उससे आप पॉलिनोमियल क्या लिखोगे, p1 ऑफ x बोल देते हैं, क्या लिखूंगा वो लिखो आप, अल्फा 1 और बीटा -2 है, तो उससे क्या पॉलिनोमियल बनेगा वो लिखो। बंद, बोलो मत, सबको लिखने दो। k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना आएगा, 2 और -3 का सम कितना होता है बच्चों, -1 होता है, क्या होता है -1x, प्लस प्रोडक्ट क्या होगा 2 इंटू -3 कितना होगा -6, तो इश्यू किसी को, तो ये क्या बन गया k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x -6, सबको क्लियर है बात। अब बताइए इसको और इसको कंपेयर करके अगर मैं पूछूं कि आपको क्या लगता है k क्या रखे होंगे, तो क्या बोलोगे आप लोग, k क्या रखा गया होगा, अगर आप सोचोगे तो क्या रखोगे बच्चों, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1 है, तो यहां भी एक्स स्क्वायर के साथ क्या चाहता हूं मैं 1, तो k की जगह क्या रखूंगा 1, तो p1x क्या हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस x -6। ठीक है यहां तक, अब कंपेयर करके लिखना है, अब कैसे करके लिखना है, कंपेयर करके लिखना है। कंपेयर करने से यहां पे बच्चों b है और यहां पे क्या है -6 है, यहां पे b है और वहीं पे उसी पोजीशन पे क्या है -6, तो हम क्या बोलेंगे b बराबर, यहां पे x के साथ क्या है a प्लस 1, यहां पे x के साथ क्या है 1, तो a प्लस 1 बराबर 1, तो यहां से a निकल जाएगा, क्या होगा 1 - 1 डेट इज 0, आंसर क्या हो जाएगा a 0 और b -6। क्वेश्चन नंबर कौन सा, नेक्स्ट सवाल, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स विच कैन हैव जीरोस एज -2 and 5, बताओ ये कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिसके जीरोस -2 और 5 हो सकते हैं, अक्षत कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिसके जीरोस -2 और 5 हो, बोलो काव्य, इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो कौन सा ऑप्शन टिक करूंगा, मोर देन 3, अनगिनत हो सकते हैं ना, के तो मैं कुछ भी बदल बदल के रख दूं, अलग अलग पॉलिनोमियल मिलेंगे। ठीक है, बढ़ो आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127, इसके जीरोस क्या होंगे, है ना, हमेशा पॉजिटिव होंगे, इक्वल होंगे, नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्या होगा। ठीक है, तो हम ना सॉल्व करने से पहले कुछ कुछ एनालिसिस लिख लेते हैं, क्या करेंगे कुछ कुछ एनालिसिस लिख लेते हैं। मैं चाहता हूं सबसे पहले आप लास्ट क्लास में पढ़े ना अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा, बी की वैल्यू क्या दिख रही है यहां से, ये होता है बी, ये होता है ए, ये होता है सी, तो बी की वैल्यू क्या दिख रही है 99, ए की वैल्यू क्या दिख रही है 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चे लोग -99, ये क्लियर है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, एक और क्या होता है बच्चों प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है c/a, सी की वैल्यू क्या दिख रही है, क्या दिख रही है सी की वैल्यू बच्चों, और ए की वैल्यू क्या दिख रही है। अब बिना जीरोस निकाले बस जीरोस के बारे में थोड़ा सा सोचिए, जीरोस का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव है,
जीरो का मल्टीप्लीकेशन क्या है? पॉजिटिव। तो आप मेरे को बताइए, क्या बोथ नेगेटिव से काम चल सकता है? यस, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बोथ पॉजिटिव से काम चल सकता है? यस। क्यों नहीं कर सकता? वन पॉजिटिव वन नेगेटिव से काम चल सकता है क्या? नहीं। वन पॉजिटिव वन नेगेटिव तो आंसर नेगेटिव आता है, लेकिन आंसर पॉजिटिव है, तो ये दोनों से काम चल सकता है। ये बात समझ में आई? अब इधर देखिए, दोनों का सम नेगेटिव है, दोनों को ऐड करने से क्या आता है? नेगेटिव नंबर। तो दोनों को नेगेटिव नंबर ऐड करने से नेगेटिव नंबर आता है, तो क्या दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं? दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, दोनों पॉजिटिव भी नहीं हो सकते, मतलब दोनों क्या होंगे? नेगेटिव। अच्छा, दोनों इक्वल होंगे क्या? क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको दो बार मल्टीप्लाई करने से 127 आता है? 127 किसी का स्क्वायर है? नहीं ना। ठीक है, अगर वो होगा भी तो किसका स्क्वायर होगा? अंडर रूट 127 का। किसका स्क्वायर रूट होगा? अंडर रूट 120, लेकिन उसको ऐड करने से 99 नहीं आएगा, तो इक्वल रूट वाला भी केस नहीं हो सकता। बात समझ में आई? समझ में आई? निकालना नहीं पड़ा आपको, बस आप एनालाइज किए। क्या अल्फा प्लस बीटा -99 है और अल्फा इंटू बीटा 127 है, तो इससे पता चला कि दोनों का साइन सेम होगा, तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अब सम -99 आ रहा है, सम क्या आ रहा है? -99, तो पॉजिटिव नंबर्स का सम तो -99 आएगा नहीं, तो क्या आएगा? बोथ नेगेटिव। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 6 -2। इसको जीरोस निकालने हैं। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ताकि अच्छा टाइप का तो दिखे। एलसीएम ले लिए। एलसीएम क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे इसके नीचे क्या है? 1, इसके नीचे क्या है? 1। एलसीएम क्या आएगा? 6। यहाँ क्या मल्टीप्लाई करोगे? 6। यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि उसके नीचे ऑलरेडी 6 था। यहाँ क्या मल्टीप्लाई करोगे? 6। तो पॉलिनोमियल क्या बना? 6 को बाहर कर लो, अंदर क्या बचा है? 6x स्क्वायर प्लस x -12। पहले इसके जीरोस निकालो फटाफट, मिड टर्म स्प्लिटिंग करके जीरो निकालना पड़ेगा। बताइए मल्टीप्लिकेशन में कितना चाहिए? फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। 6 और -12, 6 12 जा 72, तो क्या आएगा? -72x स्क्वायर। ठीक है, अब सब में क्या चाहिए? बीच वाला टर्म क्या चाहिए? x। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आया है, तो एक जीरो पॉजिटिव होगा, एक जीरो नेगेटिव होगा, तभी तो मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा। ठीक, अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो डिफरेंस के बारे में सोचना है। तो बस दो नंबर ऐसा सोचो, इसको मल्टीप्लाई करने से तो 72 आता है, लेकिन माइनस करने से 1 आता है। बताइए दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 72 आता है और माइनस करने से 1 आता है। 6 और 12 को माइनस करने से 1 आता है, वाह। 8 और 9, 9 8 से 72 होता है। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों? कौन कौन से वो दो नंबर है? 8 और 9। अब बताइए बड़ा नंबर 9 होगा, जो पॉजिटिव वाला नंबर है 9 होगा, कि नेगेटिव वाला नंबर 9 होगा? पॉजिटिव वाला, क्योंकि बीच में पॉजिटिव साइन है ना, तो पॉजिटिव वाला क्या होगा? 9, और नेगेटिव वाला क्या होगा? 8। ठीक है, ये चीज क्लियर? तो हमेशा क्या किया करो? मल्टीप्लिकेशन लिखिए। मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, उससे आपको आइडिया लगेगा। मल्टीप्लिकेशन अगर नेगेटिव आया तो डिफरेंस के बारे में सोचना, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव। अगर मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आया तो सम के बारे में सोचना है। चलिए, तो क्या होगा? इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? 3x कॉमन है। क्या कॉमन है? 3x। पहले में क्या बचेगा? 2x प्लस 3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले ताकि 2x प्लस 3 बचे? बताइए 8 और 12 में से क्या कॉमन लूंगा तो 2 और 3 बचेगा? 4। माइनस साइन लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। क्यों? अभी नेगेटिव है और ब्रैकेट के अंदर क्या चाहिए? पॉजिटिव, तो माइनस कॉमन लिए। पूरे में से क्या कॉमन ले लिए बच्चों? 2x प्लस 3, 1/6 बाहर ही है ना। 2x प्लस 3, ब्रैकेट अंदर क्या बचेगा? 3x माइनस 4। ये और ये कॉमन ले लिए, तो ये और ये बच गया है। अब इसके जीरोस क्या है? ये इसको अल्फा बोल दो, जीरो से इक्वेट करूंगा कितना आएगा? -3/2। इसके जीरोस क्या है? इसको बीटा बोल दो, जीरो से इक्वेट करूंगा कितना आएगा? 4/3। ये तो करना आ रहा है ना सबको? ठीक है, तो पहला स्टेप तो खत्म हो गया, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब सेकंड स्टेप है वेरीफाई द रिलेशनशिप। वेरीफाई द रिलेशनशिप। पहली रिलेशनशिप क्या है? सम। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। क्या रिलेशनशिप? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। एक रूट अल्फा क्या लिखे अपन लोग?
-3/2। बीटा क्या लिखे है बच्चों हम लोग? 4/3 लिखे। क्या करेंगे? एलसीएम क्या आएगा? 6। यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3। यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2। कितना आया बच्चों? -1/6। ये तक क्लियर है? अब इज इक्वल्स टू -b/a माइनस। अब इधर देखो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मेरा। कौन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ये। इसका a क्या दिख रहा है? x² के साथ जो लिखा है वो a है, वो क्या दिख रहा है? उसका b क्या दिख रहा है? उसका c क्या दिख रहा है? -2। -2। तो b की जगह क्या डालेंगे बच्चों? 1/6। b की जगह 1/6 डालेंगे ना। a की जगह क्या डालेंगे बच्चों? 1। तो क्या आया? ये भी -1/6 ही आया। तो -1/6 इक्वल टू -1/6 मतलब हेंस वेरीफाइड। अब किसको वेरीफाई करेंगे बच्चों? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा इंटू बीटा c/a। तो अल्फा कितना है बच्चों हमारा? -3/2। बीटा कितना है बच्चों? 4/3। ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया। कितना आया? -2। लेफ्ट साइड आया -2। अब राइट साइड के बारे में देखिए। सी कितना है? सी कितना दिख रहा है बच्चों? -2। ए कितना दिख रहा है बच्चों? 1। तो क्या लिखेंगे? -2/1। तो दोनों साइड क्या हो गया? हैंस क्या हो गया बच्चों लोग? बात समझ में आई? अगर आप कुछ गलत कैलकुलेट किए रहते तो ये दोनों बराबर कभी आता ही नहीं। तो पहला सवाल को फिर से देखिए, क्या लिखा हुआ है? 5t² + 12t + 7। ओके, 5t² + 12t + 7। अब मल्टीप्लीकेशन में क्या चाहिए रहता है? फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। तो कितना होगा? 35t²। जैसे ही पॉजिटिव आया मतलब दोनों नंबर का साइन सेम होगा। सब में क्या चाहिए? 12t मतलब दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे। तो अब सोचो दो नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 35 हो और सम 12 हो, 7 और 5। तो लिखेंगे 5t² + 5t + 7t + 7। किसी को भी पहले लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं। प्लस में किसी को भी पहले लिख सकता हूँ। ये दोनों में क्या कॉमन है? 5t। तो बचेगा क्या? t + 1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लूं ताकि t + 1 बचे? 7। पूरे में से क्या कॉमन लूंगा? t + 1। तो अंदर क्या बचेगा? 5t + 7। अब यहां से जीरोस निकलेगा। एक को बोल दो अल्फा -1, एक को बोल दो बीटा। ये कब जीरो होगा? -7/5। निकालने आता है ना? 5t + 7 = 0 कर लो, उधर जाके माइनस कर दो, नहीं तो लास्ट लेक्चर देख लेना। t बराबर -7/5। ठीक है यहां तक? अब वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। ये तो हो गया, वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन क्या बोलता है? अल्फा + बीटा -b/a। अल्फा एक रूट क्या निकला? -1। दूसरा रूट क्या है? -7/5। एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा? 5। यहाँ क्या मल्टीप्लाई करोगे? 5। कितना आएगा? -12/5। अब माइनस बी कितना है हमारा? अगर ऐसा देखा जाए तो ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी। बी कितना है? 12। ए कितना है? 5। तो बी की जगह डालेंगे 12, ए की जगह डालेंगे 5। तो कितना आया? -12/5। तो दोनों क्या हो गए बच्चों? इक्वल हो गए। अब ऐसे ही फिर अगला रिलेशनशिप क्या है? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। अल्फा कितना है? -1। सी कितना है? -7/5। माइनस माइनस कितना हो गया? 7/5। c/a कितना होता है? सी कितना है बच्चों? 7। ए कितना है? 5। तो c/a कितना होगा? तो हेंस क्या हो गया? अगर आप गलत निकालेंगे तो ये चीज गलत आ जाएगी, और सही निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगी? सही। 2x² + 7/2x + 3/4। पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ 1 लिख दिए। एलसीएम आ गया 4। यहाँ पे 4 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे एज इट इज रहना पड़ेगा। कोई इशू किसी को? 1/4 को बाहर ले लो, कोई इशू। 8x² + 14x + 3 बचा है। अब सोच रहा है हमको मल्टीप्लीकेशन में क्या चाहिए? क्या सोचना है? मल्टीप्लीकेशन में चाहिए फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर। 8 3 का कितना बच्चों? 24x²। फिर पॉजिटिव आ गया तो दोनों का साइन सेम है, मतलब सम के बारे में सोचना है। सम में बीच वाला नंबर चाहिए, कितना? 14x। तब दुनिया के दो नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 24 और सम 14 कौन से होंगे? बोलो ना। 12x और 2x। ये दोनों में क्या कॉमन निकलेगा बच्चों?
दोनों किसी के टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं। किसके टेबल में आते हैं? 4। तो 4x कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचेगा? 2x प्लस 3। अब इन दोनों में से भी मेरे को 2x प्लस 3 ही चाहिए, तो क्या कॉमन निकालू? +1। कुछ तो है ही नहीं, इसको तो ऑलरेडी 2x प्लस 3 है, साइन भी नहीं चेंज करना है, तो +1। पूरे में से क्या कॉमन निकल गया बच्चों? 2x प्लस 3। अंदर क्या बचेगा? 4x प्लस 1। अब ये कहां जीरो होता है? इसको अल्फा बोल दिए, -3/2। ये कहां जीरो होता है? इसको बीटा बोल दिए, क्या बोल दिए इसको? क्लियरिटी है यहां तक? क्लियर? अब ये तो जीरोस निकाले अपन, अब क्या निकालना है? रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। अल्फा प्लस बीटा होगा बच्चों -v/a। अल्फा अल्फा कितना है? -3/2। बीटा कितना है? -1/4, है ना? टोटल क्या करना पड़ेगा? एलसीएम 4, यहाँ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2, तो -6। यहाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो कितना है? -7/4। अब इधर देखते हैं, बी कितना है बच्चों हमारा? 7/2। माइनस साइन तो फॉर्मूले का ही है, बी की जगह डालेंगे 7/2। ए कितना है बच्चों हमारा? 2, तो नीचे क्या हो गया? 2, तो 2 × 2 कितना हो गया बच्चों? तो -7/4 इज इक्वल टू -7/4, तो हेंस क्या हो गया? वेरीफाइड। फिर अगला प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? c/a। अल्फा कितना है? -3/2। बीटा कितना है? -1/4। माइनस माइनस प्लस 3, 4 2 8। ठीक है यहाँ पे। अब c/a, c कितना है बच्चों? a कितना है? 2, तो कैसे करेंगे? 3/4/2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना आएगा? 3/8। हेंस क्या हो गया? वेरीफाइड। y² प्लस 4√3y -15, ये लिखा हुआ है। अब सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन में क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, तो क्या चाहिए? -15y²। अब मल्टीप्लीकेशन में जब हमको नेगेटिव आ गया, इसका मतलब एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा। एक नंबर पॉजिटिव, एक नंबर पॉजिटिव, एक नंबर पॉजिटिव, एक नंबर नेगेटिव। सम के बारे में तो सोचना है, लेकिन अपने को मन में क्या सोचना है? डिफरेंस के बारे में। किसके बारे में सोचना है? डिफरेंस के बारे में। कि दो नंबर ऐसे हो जिसका मल्टीप्लीकेशन 15 हो, लेकिन माइनस करने से क्या है? 4√3। अब भाई 15 को तो मैं तोड़ना आता ही नहीं मेरे को, ऐसा मेरे को क्या चाहिए? √3 चाहिए ना। तो 15 को पहले फैक्टराइज कर सकता हूं। 15 को क्या लिख सकता हूं? 5 × 3 लिख सकता हूं। 15 को 5 × 3 लिख सकता हूं, उसके अलावा कुछ लिख सकता हूं क्या मैं? नहीं। 3 मेरे को चाहिए √3, तो 3 को लिखूंगा मैं √3 × √3। 3 को लिखूंगा क्या मैं? √3 × √3। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं, पक्का? अब देखिए कैसा मैं पेयरिंग करूं यहां पे दो लोगों की, कैसा मैं दो नंबर बनाऊं ताकि माइनस करने से 4√3 आ जाए। एक रखूंगा बच्चों मैं 5√3 और एक रखूंगा सिर्फ √3, क्योंकि 5√3 माइनस √3, 5√3 माइनस 1√3 4√3 होता है। तो मैं बीच वाले को कैसे तोड़ने वाला हूं? बड़ा नंबर यहां पॉजिटिव है, मतलब बड़ा नंबर पॉजिटिव चाहिए, तो लिखूंगा 5√3y और दूसरा लिखूंगा -√3y। ठीक है, दोनों को माइनस करने से वापस क्या मिलेगा? 4√3, और यहां लिखूंगा -15। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है? y, तो अंदर बचेगा y प्लस 5√3। अब इन दोनों में मैं चाहता हूं y प्लस 5√3 बनना। अब सोचिए मैं y से ऐसा क्या निकाल लूंगा? 3√3y से क्या निकाल दूंगा तो y बचेगा सिर्फ, -√3 निकाल दूंगा तो सिर्फ क्या बचेगा? y। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये कैसे आया सर, ये कैसे बना? 15 को लिख सकता हूं 5√3√3। 15 को क्या लिख सकता हूं? 5√3√3। अब मैं इससे क्या निकाल लिया हूं? इससे बाहर क्या निकला है? इन दोनों में से बाहर क्या निकला है? तो एक √3 क्या हो गया? गायब। तो बचा क्या? आप उस चीज की चिंता मत करना भैया, तो मैं समझा दिया, आप उस चीज की चिंता ही मत करो। अगर आप बस इसको ये बनाना है, जैसा ये बनाना है वही कर दोगे तो भी काम चल जाएगा। अब पूरे में क्या कॉमन है? 5y प्लस 5√3। अंदर क्या बचेगा? y माइनस √3। ठीक है सबको? आना बोलो। तो एक रूट क्या हो गया? यहां से निकलेगा, क्या बोल दिया उसको? -5√3। दूसरा रूट क्या हो गया? +√3।
दूसरा रूट क्या हो गया +√3। अब सबसे पहले सम अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों -b/a। अल्फा की जगह डालेंगे -5√3, बीटा की जगह डालेंगे √3। -5√3 √3 -4√3। बी कितना है बच्चों हमारे सवाल का 4√3। ए कितना है हमारे सवाल का 1। दोनों साइड बराबर आ गया। अब अगला देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अल्फा कितना है -5√3, बीटा कितना है √3। √3 इंटू √3 कितना होता है 3। 5 3 कितना होता है 15। सी कितना है मेरा -15। ए कितना है मेरा 1। तो दोनों क्या हो गया बच्चों इक्वल। हेंस क्या हो गया देखो फिर से देखो मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए था फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म तो -15 चाहिए था -15y²। सम क्या चाहिए था बीच वाला टर्म -4√3y। अब मल्टीप्लाई में ये चाहिए तो उसको पहले तोड़ा ताकि डिफरेंस करने से 4√3 वगैरह आए भी तो सही। तो कैसे तोड़ दिया 5 इंटू 3। अब 3 से ही √3 निकल सकता है, √5 तो निकल नहीं सकता ना। तो √3 इंटू √3। अब ऐसा दो पेयरिंग किया ताकि माइनस करने से क्या आ जाए 4 आ जाए। तो एक 5√3 हो गया एक √3 हो गया। तो बस 5√3 और √3 लिख दिया। इन दोनों में से y कॉमन था। इन दोनों में से ऐसा कॉमन लो ताकि सामने y आ जाए। तो इधर से -√3 बाहर लूंगा तो ऑटोमेटिकली y आ जाएगा ना। √3y को सिर्फ y बनाना है तो √3 कॉमन लेना पड़ेगा ना भाई। बस ठीक है। एक और सवाल कर लेते हैं तुम्हारा डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। कौन सा 8th वाला। नहीं 8th वाला तो अभी किए 6th वाला अभी किया ना। 6th वाला क्या है देखो 4x² प्लस 5√2x -3। ठीक फटाफट बोलो मल्टीप्लीकेशन में क्या चाहिए बोलिए बोलिए मल्टीप्लीकेशन में क्या चाहिए -12x²। फिर सम में 5√2x। अब इधर देखिए जब मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आया तो मन में डिफरेंस के बारे में सोचना है। अब मल्टीप्लीकेशन क्या है 12 को कैसे तोड़ूंगा 4 इंटू 3 कैसे तोड़ूंगा या ऐसा भी तोड़ सकता हूं 4 इंटू 3 तोड़ने से काम चलेगा क्या। मेरे को क्या चाहिए √2 चाहिए ना। तो इधर से कहीं से √2 मिलेगा कहां मिलेगा नहीं मिलेगा ना। इससे तो √3 मिलेगा इससे √4 मिलेगा। तो इसको क्या लिखूंगा 6 इंटू 2। क्या लिखूंगा 6 इंटू 2। 2 को फर्दर तोड़ूंगा किसमें √2 और √2 में। तो 2 को किसमें तोड़ दिया √2 इंटू √2। अब बताओ कैसे दो नंबर बनाओ ताकि 5√2 आ जाए बोलो कैसे दो नंबर बनाओ 6√2 और √2 कैसे बनाऊंगा 6√2 और √। तो यहां पे ऐसे लिख दूंगा क्या 4x² प्लस 6√2x माइनस √2x -3। इन दोनों में से क्या कॉमन है बच्चों एक तो x कॉमन है। दोनों एक ही टेबल में आते हैं क्या किसके टेबल में आते हैं 2 के टेबल में। तो यहां क्या बचेगा 2x प्लस √2 2x प्लस 3√2। बच्चों और भी कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि यहां पे तो कुछ कॉमन ही नहीं निकलेगा माइनस बस कॉमन ले सकता हूं तो √x 2x प्लस 3 बचेगा। और बताइए और क्या कॉमन ले सकता हूं ये जो 2 लिखा है ना इसको मैं √2 और √2 लिख सकता हूं दोबारा। तो अब देखो और भी कुछ कॉमन है क्या कॉमन है √2 और कॉमन है। तो एक √2 और कॉमन ले ली तो बचेगा क्या इधर एक √2 बच जाएगा और इधर सिर्फ 3 बच जाएगा और इधर से -1 कॉमन लिए तो इधर बचा √2x प्लस 3। फर्दर सॉल्व करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। ओके अगले क्लास में और ऐसे सवाल करेंगे उसकी चिंता ना करना और डिटेल में पढ़ेंगे। अगले क्लास में पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग। स्कूल खत्म हो गया था बोल के मैं आगे नहीं पढ़ाया है ना। अभी इमरजेंसी तो नहीं है स्कूल से तो आगे ही चलेंगे अपन ठीक है ओके।